का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, और ये जो लिया गया है सोर्स ये है आपको महेश बर्नवाल 6 to 12 NCERT सार संग्रह, लेटेस्ट अपडेट बुक है। और इससे आज हम लोग रोज़ 2-4 चैप्टर जो होगा वो आप लोग के बीच वीडियो आते रहेगा। आज से आप लोग कंटिन्यू इस चीज़ को पढ़ते रहिएगा, वीडियो रोज़ आते रहेगा कंटिन्यू आज से। तो आज का पहला चैप्टर आज डिस्कस करते हैं, क्या है देखते हैं। तो पहला है इसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी कोलकाता में। कोलकाता में 1774 में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ये भी ध्यान रखिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को प्राप्त हुआ था, चार्टर एक्ट 1833। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पूछा गया है बहुत बार। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो शक्ति है वो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है द्विसदनीय बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यहाँ पे पूछेगा कि निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। और बजट वहीं पे पूछेगा, तो बजट पर बहस करने की शक्ति विधान परिषद को कब प्राप्त हुआ था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। और अध्यादेश, तो अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में, तो 123 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के संवैधानिक विकास दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दिया हुआ है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर चार्टर एक्ट आया 1793 में, फिर चार्टर एक्ट 1813 आया, फिर चार्टर एक्ट 1833 आया, फिर चार्टर एक्ट 1853। और ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है भारत शासन अधिनियम 1858 पहला, फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसको क्या कहा जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार, और भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कहा गया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 और फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट है प्रांतों में द्वैध शासन। यहाँ पे बात ये ध्यान रखिएगा कि प्रांतों की बात हो रही है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है इसमें प्रांत में और केंद्र में। तो प्रांत में द्वैध शासन की बात करेगा तो भारत शासन अधिनियम 1919 होगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो ये हो जाएगा आपको भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए यहाँ पे। और ये रिवीजन के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ये वन लाइनर है, तो इसको हम लोग रिवीजन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। आप लोग इसका रोज़ रिवीजन कर सकते हैं। अगर रोज़ एक वीडियो 2 वीडियो देखते हैं तो रिवीजन आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किस अधिनियम में किया गया है, तो ये आपको भारत शासन अधिनियम
35 हो जाएगा कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया, तो ये हो जाएगा आपको इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत, देखिए ये भी पूछता है, पूछता है बहुत बार कि भारतीय संविधान का गठन जो है किसके अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्राप्त योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था, तो ये 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, ये हो जाए आपको विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, तो किसके द्वारा, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम सरकार है 1946, तो इसमें देखते हैं तो अंतरिम सरकार में सदस्य और धारी विभाग जो था किसके पास क्या था, तो वो देख लीजिए। पहला राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। फिर गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे 1946 अंतरिम सरकार में। फिर खाद्य और कृषि, ये बहुत पूछता है, खाद्य और कृषि मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि विभाग मिला हुआ था। फिर है उद्योग और नागरिक आपूर्ति, तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति हो जाएगा जॉन मथाई हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रम, तो श्रम मंत्री जगजीवन राम थे, अंतरिम सरकार 1946 में श्रम मंत्री पूछेगा तो जगजीवन राम। रक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। और वित्त मंत्री जो था वो लियाकत अली खां, वित्त मंत्रालय लियाकत अली खां। और शिक्षा एवं कला पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार 1946 में। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1919 के समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। पूछेगा कि वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं कि समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका कि पुरजोर विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। और लाला लाजपत राय का मृत्यु साइमन कमीशन में के ही दौरान जो है आंदोलन करने के दौरान सिर पे लाठी लगने से मौत हो गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है कि भारत की संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है वो सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सर BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया, ये भी पूछता है कि नेहरू द्वारा। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनता है कि पहला कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कि कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ, तो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये स्वीकृति मिला इसको कब, तो 22 जनवरी 1947 को।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आगे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे सर BN राव थे। भारतीय संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। आगे भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय की संविधान को जो है स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान पूर्णतः, ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा कि स्वीकार कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्णतः पूछेगा कि लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसको। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखिएगा कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, तो उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? ये भी पूछता है। तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है अशोक स्तंभ जिन्हें कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष के बारे में। तो पहला है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसमें भी संघ लगा होगा मैक्सिमम उसका अध्यक्ष संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक दो छोड़ के अपवाद बाकी जो जिसमें भी संघ लगा होगा। ये याद रखने का एक ट्रिक मानिए कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जिसमें भी संघ लगा हो उसका जो आंसर मैक्सिमम जवाहरलाल नेहरू ही होगा। तो संघ शक्ति एक छोड़ के एक दो छोड़ के, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा संघीय संविधान समिति। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए इसमें भी संघ लगा है तो इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चौथा है प्रारूप समिति।
तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए प्रक्रिया और नियम समिति। प्रक्रिया और नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट राज्यों के देख लीजिए यहाँ पे, ये अपवाद राज्यों के लिए समिति जो है इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एक इसमें संघ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इसका जो है इसका ध्यान रखिएगा कि राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं तो मैक्सिमम संघ जिसमें लगा रहेगा तो उसका मैक्सिमम आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। तो राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी पूछा गया है। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देख लीजिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएगा आपको जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे ये संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में भीमराव की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो पहला एन गोपाल स्वामी आयंगर थे। दूसरा डॉक्टर के एम मुंशी थे। उसके बाद बी एल मित्रा हुए। बाद में इसके स्थान पर एन माधव राव को लाया गया। फिर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फिर सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला तथा डीपी खेतान, और डीपी खेतान बाद में इसके स्थान पर जो है टी कृष्णमाचारी को लाया गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य कौन थे? तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एल मित्रा के स्थान पर बाद में एन माधव राव को लाया गया था, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला और डीपी खेतान के जगह पे जो बाद में टी कृष्णमाचारी को लाया गया था। ध्यान रखिएगा इसको सदस्य को। आगे देखिए संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947-50 में। पहले जो थे बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47 में। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, इसमें नोट में दिया हुआ है, देख लीजिए क्या है। दिया है कि भारत का संविधान जो है मूलतः 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। भारत का संविधान 2 भाषा में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये था पहला टॉपिक। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो कोशिश करेंगे कि पर डे 2 टॉपिक, जो छोटा टॉपिक हो तो 2 चैप्टर जो है रोज डिस्कस करें। 2 चैप्टर पे वीडियो रोज आए। छोटा छोटा चैप्टर रहेगा तो 2, या बड़ा रहेगा तो एक चैप्टर। तो चलिए अब पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा चैप्टर है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। दूसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, देख लीजिए यहाँ पे, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर। क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। ये दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और बता दें कि ये सोर्स जो लिया गया है ये महेश बनवाल 6 to 12 एनसीईआरटी सार संग्रह से। हम लोग रोज 1-2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? तो ये 51 के ए में है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल वो 36 से 51 है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में न्यायिक पूर्णावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? ये भी पूछता है। तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पूर्णावलोकन जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान जो है अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संवैधानिक संशोधन जो लिया गया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकालीन उपबंध प्रेरित है कहाँ से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से प्रेरित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भी पूछता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये किया गया है जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान के संविधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से। आगे, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन पर आधारित है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देख लीजिए, दिया हुआ यहाँ पे कि किस देश से क्या लिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना के शब्द, यानी कि हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। दूसरा मूल अधिकार, फिर है स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर सातवां है जनहित याचिका। आठवां है उपराष्ट्रपति। और नौवां है यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सभी लिया गया है कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर से देख लीजिए क्या सब लिया गया अमेरिका से। तो प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं हम भारत के लोग। मूल अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका भी लिया गया अमेरिका से। और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से देख लीजिए क्या सब लिया गया है। ब्रिटेन से पहला है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली, ये भी पूछता है बहुत बार। तो संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। चौथा है द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। पांचवा है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। छठा है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, ये भी ब्रिटेन से। और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका। और आठवां है संसदीय विशेषाधिकार, ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूछता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है कनाडा से जो लिया गया है वो है पहला सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना।
तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। और चौथा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय। और पांचवा है संघात्मक विशेषताएं। ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चौथा है प्रस्तावना की भाषा। फिर से देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और चौथा है प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, आयरलैंड से क्या सब लिया गया है। तो आयरलैंड से लिया गया राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब लिया गया आयरलैंड से। पहला राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सब लिया गया आयरलैंड से। फ्रांस से क्या सब लिया गया है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट रूस। तो रूस से देखिए लिया गया है, पहला है मूल कर्तव्य, दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये लिया गया है रूस से। मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है रूस से। तीसरा है फिर देखिए जर्मनी। तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ये भी पूछता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद है जापान। तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछता है बहुत बार कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है जापान से। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से दिया गया है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया अगर पूछेगा तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये लिया गया है जापान से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है जापान से। तो आज दोनों चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आगे नेक्स्ट तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा और चौथा चैप्टर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यार दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।